यार तुमने बचपन में साइकिल चलाना सीखने की कोशिश तो की होगी, चलाई भी होगी, गिरे भी होगे और तुम्हें देखकर वो क्लास 3 वाली प्रिया हंसी भी होगी। बट उसी तरह से इमेजिन करो कि एक चिड़िया है। इस केस में एक मेल चिड़िया है, यानी एक चिड़ा है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है बट उड़ नहीं पा रहा है। सब लोग उसे देख के हंस रहे हैं। वो उड़ सकता है बट वो इतनी हिम्मत नहीं जमा पा रहा है कि वो उड़ पाए। उसकी फैमिली उस पर हंस रही है, उसके भाई बहन उस पर हंस रहे हैं, बट फाइनली सारी हंसी का मीम बना के उसने गेम अलग कर दिया, गेम पलट दिया और उड़ने लग गया। कैसे उसने करी अपनी पहली फ्लाइट पूरी, इसी पर बेस्ड है ये चैप्टर जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखने का कष्ट किया है लियाम ओ फ्लैहर्टी साहब ने। अब इस पूरी स्टोरी को हम बिल्कुल मूवी की तरह एनिमेशन के साथ देखेंगे, तो अपनी एनसीईआरटी खोल लो, पूरी वीडियो एंड तक देखो, कोई डाउट नहीं बचेगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो एक ही लीड कैरेक्टर है, एक ही हीरो है अपना, वही सीगल। ये एक चिड़िया है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है जैसा मैंने बताया, और बाकी इसके भाई बहन रहेंगे जो एक लेज पे रहते हैं। लेज मतलब एक पहाड़ की चोटी पे रहते हैं जिसके नीचे दूर दूर तक हरा समुद्र है, ग्रीन सी। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो बिल्कुल यंग सीगल जो है ना, बहुत छोटा सा यंग सीगल है जो अलोन है अपने लेज पे, यानी पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। His two brothers and his sister had already flown away the day before. यानी जो उसके दो ब्रदर और सिस्टर हैं वो दोनों ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले ही, बट वो बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। वो उड़ने की कोशिश करता तो है, थोड़े से आगे भागता है, दौड़ता है, बट जैसे ही एंड पे एज पे पहुंचता है वहां पर जाके उसको विंग सपोर्ट नहीं करते हैं और उसको डर लगता है और उसे लगता है कि वो नहीं उड़ पाएगा। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. मतलब कि ये जो सी है ना, जो आगे समुद्र है, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और बहुत गहरा भी है। Way down, miles down, यानी बहुत अंदर तक गहरा है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. मतलब जब जब वो ट्राई करता था उसके मन में एक सर्टेनिटी थी, उसको पक्का यकीन टाइप का हो गया था कि जब वो ट्राई करेगा उड़ने की तो उसके विंग्स यानी उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो जब जब जाता, कोशिश करता, दोबारा वापस से अपना सर घुमा करके दौड़ के वापस चला आता उस लिटिल होल में जहां पर वो रात को सोया करता था। बट आगे देखते हैं कि यहाँ स्टोरी में कुछ चेंज आता है। क्या वो अपनी पहली उड़ान उड़ पाता है? इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर हुज विंग्स were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. मतलब कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं उनके विंग्स, उनके पंख तो उससे काफी छोटे हैं बट फिर भी वो उड़ जा रहे हैं। तो इसके पंख तो नॉर्मल हैं, इसके विंग्स तो उन लोगों से बड़े हैं, फिर ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है? क्योंकि ये करेज मस्टर अप नहीं कर पा रहा है। अब जितनी देर में डिक्शनरी ओपन करोगे उसके पहले ही मैं तुम्हें मस्टर की मीनिंग बता देता हूँ। करेज मस्टर अप करने का मतलब कि वो करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, जमा नहीं कर पा रहा है हिम्मत कि वो उड़ पाए। अब इसके फादर मदर भी जो थे ये इसके आसपास आते हैं और इसको क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग टू हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे। यानी इसको बहुत ऊंची आवाज में डांटते हैं, अपग्रेड करते हैं, यानी चिल्लाते हैं इसके ऊपर, इसको डांटते हैं, थ्रेट करते हैं, यानी डराते हैं कि अगर तुम खुद से नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें यही छोड़ देंगे और तुम भूखे मर जाओगे। जैसे बिल्कुल तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारे ट्यूशन की फीस नहीं दूंगा, तुम्हारा नेटफ्लिक्स का रिचार्ज नहीं कराऊंगा, तुम्हारा हॉटस्टार का रिचार्ज नहीं कर पाऊंगा कि तुम ना आईपीएल देख पाओ ना नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख पाओ। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट वो अपनी लाइफ तक को बचाने के लिए मूव नहीं कर पा रहा, यानी बिल्कुल भी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा है। दैट वॉज 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching him how to skim the waves and how to dive for fish. मतलब बता रहा हूँ यार, देखो ये जब सब कुछ हो रहा था तो 24 घंटे बीत गए, वो बेचारा अकेले वहीं पर था, उसके पास कोई नहीं आता है और वो बेचारा उस लेज पर, उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर देखता रहता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं सारी की सारी आर्ट कि कैसे उड़ना है, कैसे स्किम करना है वेव्स में। स्किम करने का मतलब कि कैसे सरफेस पे, वाटर सरफेस पे बस लाइटली मूव करना है और कैसे डाइव करना है फिश पकड़ने के लिए। बट वो बेचारा ये सब कुछ अकेला उस लेज पे बैठ के देखता रहता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it.
मतलब वो देखता है कि उसका बड़ा भाई कैसे अपनी फर्स्ट हेरिंग पकड़ता है। फर्स्ट हेरिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। एक सी फिश होती है जो सॉफ्ट फिन की होती है, कैसे वो सी फिश को वो पकड़ता है और डिवोर इट, यानी टेस्ट ले लेकर आराम से खाता है मजे से, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है, जब वो उस फिश को पकड़ के खाता है आराम से, तो सारे के सारे उसके पेरेंट्स जो होते हैं सब उसके आजू बाजू आके अगल बगल आके चिल्लाते हैं। प्राउड कैकल मतलब बहुत हंसते हैं लाउडली और बहुत खुशी से उसकी तारीफ करते हैं। अब धीरे 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 सन जो था वो असेंड कर रहा था, यानी आगे बढ़ रहा था स्काई में, यानी कि धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हमारे बेचारे अकेले सीगल को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। और इसको इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए भी फील हो रही थी क्योंकि इसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था, बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा था। तो ये जाता है, थोड़ी कोशिश करता है, एज पे एकदम आखिरी तक जाता है और एक लेग बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी आंखें बंद करता है और एक्टिंग करता है, ऐसा दिखाता है कि इसको नींद आ रही है ताकि इसके पेरेंट्स और इसके भाई बहन इसको देखें और इस पे दया खा के आ जाएं, कुछ खाने को दे। प्लान बनाता है, एक्टिंग करता है कि जाऊंगा, एज पे जाऊंगा, एक पैर उठाऊंगा और आंख बंद कर लूंगा कि लोगों को लगे कि मुझे कमजोरी की वजह से, नींद की वजह से इस गहरे समुंदर में गिर जाऊंगा। और वो ऐसा करता भी है, एक्टिंग करता भी है, बट उसको ऐसा कोई भी नोटिस नहीं करता है। इंस्टेड वो देखता है कि उसके दोनों भाई और सिस्टर आराम से, जो प्लेटू है, जो चट्टान है, वहां पे सो रहे हैं बहुत आराम से, इसको इग्नोर करते हुए। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके पापा, मतलब यार उसके पापा खुद प्रीन कर रहे हैं। प्रीन मतलब क्या होता है? प्रीनिंग मतलब होता है कि अपने फेदर्स को, जो चिड़िया को भी देखते होगे, ऐसे मुड़ करके अपनी नेक से अपने फेदर्स को साफ कर रही होती है, अपने आप को बहुत कूल बन रही होती है। तो उसके फादर बहुत कूल बन रहे हैं, डैड बन रहे हैं चैड, बेटा बेचारा भूखा पड़ा हुआ है। बट सिर्फ एक 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 औरत, ऑफ कोर्स माँ। उसकी माँ नोटिस करती है और उसको देखती है कि मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। अब वो क्या करती है, जैसे इसने प्लान बनाया था एक्टिंग का, अब वो भी एक प्लान बनाती है। ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्या करती है वो एक हाई हम्प पे, प्लेट्यू पे खड़ी होती है, यानी चट्टान पे खड़ी होती है और इसको देखती है ध्यान से कि ये कर क्या रहा है। अब जाती है, एक पीस लेती है फिश का एक टुकड़ा लेती है और अपनी बीक को, यानी अपनी चोंच को रॉक पे ऐसे करके रगड़ती है कि दिखाने के लिए कि देखो मेरी बीक में क्या है, मेरी चोंच में क्या है, ये फिश। और जैसे ये देखता है अपनी मदर को ऐसा करते हुए, तो ये बिल्कुल पागल हो जाता है। ये लिखा हुआ है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यानी बिल्कुल देख करके खाना पागल हो जाता है। यार तुम खुद इमेजिन करो, इतने दिन से भूखे हो और कोई तुम्हारे सामने अपने मुंह में लेग पीस पकड़ के इधर उधर करके तुम्हें दिखा रहा है। तो यही बिल्कुल उसके साथ भी होता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। मतलब अब ये सोच रहा है कि यार वो जो खाना दिख रहा है मुझे, काश मुझे मिल जाए तो मैं भी उसको अपनी बीक में पकड़ूं और इधर इधर करके वेट कर दूं, मतलब शार्पन करूं अपनी बीक को। तो ये इधर से चिल्लाता है अपनी लैंग्वेज में, गा गा गा, और उधर से उसकी मदर का रिप्लाई आता है, गौ कोल आ। मतलब कि वो ऐसा दिखाती है, इस मैनर में इसकी तरफ रिप्लाई करती है कि तुम एक स्टूपिड हो, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम खुद से आकर लो और खुद से खाना खाओ। बट ही केप्ट क्लॉनिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। मतलब इसके बावजूद कि उसकी मदर उसको चिढ़ाती है और स्टूपिड कहती है, इसके बावजूद वो बेचारा इस तरह से करता जाता है और एक मिनट के बाद बहुत तेज से चिल्लाता है। अब ये देखने के बाद माँ का दिल पिघल ही जाता है। वो क्या करती है, वो एक फिश का पीस उठाती है और उसकी तरफ उड़ने लग जाती है, अपने बेटे की तरफ आने लग जाती है। और करती क्या है, ध्यान से देखना। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। मतलब ये पहाड़ की चोटी पर है ये बेटा और माँ सामने से कुछ खाने को लेकर आ रही है। अब ये देख करके ये जो सीगल रहता है, हमारा बेटा यंग सीगल, ये बहुत जोर जोर से टैप करता है पहाड़ की चोटी पे और एकदम आगे आ जाता है, पास आ जाता है कि तुरंत वो उसकी बीक से फिश का पीस अपने पास ले ले। बट आगे देखो क्या होता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, यानी वो बिल्कुल उड़ के उसके पास तो आती है, बट जब एकदम पास रहती है तो वो रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। मतलब एकदम पास पहुंचा देती है उसके बीक के, उसकी चोंच के पास, कि वो बिल्कुल खा ही ले, बट एकदम पास पहुंचते पहुंचते वहां पे रुक जाती है। अब ऐसा क्यों?
ध्यान से समझो, ये उस मदर का प्लान था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। ये भी हमारा सीगल सोचता है कि सरप्राइज हो जाता है कि वो क्यों मेरे पास नहीं आ रही, इतना पास आने के बाद यहीं क्यों रुक गई मेरी माँ। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब इतनी भूख से वो पागल हो चुका था कि वो फिश की तरफ डाइव लगा देता है, उस डिस्टेंस को मैटर नहीं करता उसके लिए, और वो कूद जाता है फिश की तरफ। और उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, बिल्कुल डर से बहुत ज्यादा घिर जाता है वो। बट ये डर बस 1 मिनट से ही कम लास्ट करता है, और अगले ही मोमेंट इसको फील होता है कि हवा आ रही है मेरी तरफ, और इतनी तेज हवा आ रही है मेरे ब्रेस्ट की तरफ, फेदर्स की तरफ, और तो और मेरे स्टमक के नीचे से जा रही है। एंड फाइनली ये हवा मेरे विंग्स के नीचे से जा रही है, यानी अब वो फील कर पा रहा है कि वो उड़ रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air। अब वो गिर नहीं रहा था, इंस्टेड उड़ रहा था। He was no longer afraid। और अब वो डर नहीं रहा था, और अपने विंग्स फैला के ऊपर की तरफ उड़ रहा था। अब ये बिल्कुल ऊपर 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 उड़ने की कोशिश कर रहा था, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी मदर इसके जस्ट नीचे आ जाती है, इसके जस्ट नीचे उड़ने लग जाती है, और इसकी तरफ चिल्लाती है, गा 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 गो कोला। ये लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी बन गई है इसकी मदर। अब आगे ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, यानी वो भी इसको रिप्लाई करता है। ये सब देख इसके पापा भी आ जाते हैं। पापा जी कहाँ गए? बिल्कुल इसके ऊपर, यानी ये उड़ रहा है, इसके नीचे इसकी मदर, और इसके ऊपर इसके पापा। और ये देखता है कि इसके ब्रदर सिस्टर ये लोग भी इसके अगल बगल उड़ रहे हैं, यानी पूरी फैमिली अब उड़ पा रही है। और मजे से देखता है कि वो सब हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। मतलब कर्वेटिंग मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, बिल्कुल लीप ले रहे हैं, आराम से उड़ रहे हैं। बैंकिंग, सोर कर रहे हैं, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रहे हैं। और डाइव भी कर रहे हैं जब जब उन्हें फिश चाहिए। अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसको उड़ना नहीं आता है, और अपनी डर पे जीत पा चुका था। आगे his parents and his brothers and sister landed on this green flooring ahead of him। अब उसके आगे जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, मतलब कि वो जो पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रीन सी था, समुद्र था, उसको ग्रीन फ्लोर बोला जा रहा है, उस पे उतर जाते हैं। कैसे? अरे कभी कभी तुमने बर्ड्स को देखा होगा, वो समुद्र में भी बिल्कुल सरफेस पे चलती हैं, डूबती नहीं है बल्कि तैर लेती हैं। तो वो सारे ब्रदर सिस्टर वहां तैरने लग जाते हैं। अब इसने एक आर्ट तो सीख ली है उड़ने की, अब इसको एक और चीज सीखनी थी कि कैसे तैरना है। दे वर बिकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। बिकनिंग का मतलब होता है इसको चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं कि फॉलो अस, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो, लाउडली। श्रीली मीन्स लाउडली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ये भी बिल्कुल सेम कोशिश करता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, इसके लेग्स डूब जाते हैं, और ये बहुत तेज से चिल्लाता है और कोशिश करता है कि उड़ जाए। बट दोबारा ये देखता है कि ये उड़ नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल थक चुका है और बहुत वीक है हंगर की वजह से, और उड़ नहीं पा रहा है। बट इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से ये देखता है कि इसकी जो फीट हैं ये ग्रीन सी के अंदर तो हैं, इसकी बेली जो इसका पेट है ये टच भी हो रहा है, बट ये डूब नहीं रहा है, इंस्टेड फ्लोट कर रहा है उस पर, यानी तैर रहा है। तो अब इसने उड़ना भी सीख लिया था, ग्रीन सी पे तैरना भी सीख लिया था। और जैसा कि तुम्हारे अच्छा मार्क्स लाने पे तुम्हारे पेरेंट्स स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, तुम्हें प्राउडली थपथपाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके भी पेरेंट्स स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी बहुत खुश थे, प्रेज मतलब तारीफ कर रहे थे, और उनकी जो चोंच थी इसको ऑफर कर रही थी, लाला कर दे रही थी क्या, डॉग फिश के टुकड़े। फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से इसकी पहली फ्लाइट होती है पूरी, और होता है तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कि ये जो साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, इसके वजह से क्या हुआ और कैसे वो फाइनली उड़ा। तो जब उसकी मदर बीक में लेके आती है फिश का टुकड़ा, तो वो बेचारा इतना भूखा होता है कि वो कूद जाता है और फिर फाइनली फर्स्ट फ्लाइट लेता है।